डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बंद करो ट्रेन जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ ट्रेन जल्दी चलाओ रेल अपने आप की नहीं किसी के बाप ट्रेन चलाना है। मोदी देश बेचना बंद करो मोदी रेल बेचना बंद करो। रेल संघर्ष मोर्चा भारत एवं भारत परिवार के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन इस समय अलवर जंक्शन के बाहर लगा हुआ है। और कुछ देर पहले आपने नारे सुने। इस देश में जिस तरह से मोदी सरकार निजीकरण की ओर रास्ता उसने अपना लिया है और लगातार वो देश के सार्वजनिक उपक्रमों का और संस्थानों का निजीकरण कर रहा है, उससे सीधे तौर पर देश की जो जनता है उसके पेट पर लात पड़ रही है। भले ही सरकार इस समय अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जिससे सरकार चलती है यानी कि जनता, उसकी ओर सरकार का फिलहाल ध्यान नहीं है। मेरे सामने इस समय वीरेंद्र क्रांतिकारी जी हैं जो भारत परिवार के संयोजक हैं और पिछले काफी अरसे से लगातार जो मुद्दे होने चाहिए उन पर लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। रेल का निजीकरण यानी कि रेल जो भारत में आपकी लाइफलाइन है और जिससे कि देश दुनिया में कहीं भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कोरोना की आड़ में जो सरकारी रेलों को निजीकरण किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स को बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप अलवर जंक्शन में, मुझे लगता है कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको आप ज्ञापन देने आए हैं? जी महेश जी, बहुत अच्छा जो आपने सवाल किया है कि हम किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं। देखिए, हमारी मुख्यतः रूप से 4 मांगे हमारी हैं आज। पहला कि जो केंद्र सरकार रेल को बेच रही है, रेल का जो निजीकरण कर रही है, इस निजीकरण को बंद किया जाए, इसको रद्द किया जाए। नंबर 2, जो एक्सप्रेस ट्रेनें इन्होंने चलाई हैं, उन एक्सप्रेस ट्रेनों के अंदर जनरल बोगी नहीं है और जनरल टिकट लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही ये टिकट देते हैं। इससे गरीब आदमी बहुत परेशान हो रहा है। पैसे वाला तो एसी में घर बैठे उनका टिकट हो जाता है, लेकिन गरीब आदमी का उसको कोई टिकट जनरल का नहीं मिल रहा है, यात्रा उसकी नहीं हो रही है। तीसरा नंबर ये है कि प्लेटफार्म पर एकदम से इतना महंगा प्लेटफार्म टिकट कर दिया है कि कोई भी आम व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए अगर आता है तो पहले उसको 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, जबकि 30 रुपए के टिकट में हम दिल्ली जा सकते थे। चौथी बात कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, जो आम नागरिक है, जो आसपास का स्टूडेंट भी है या फिर जो रोज का आने वाला मजदूर है, जो आसपास से आता था, जो पैसेंजर ट्रेन से आता था, कमजोर तबके का आदमी आता था, उसका आना बहुत दुभर हो गया है, क्योंकि एक्सप्रेस में उसको रिजर्वेशन मिलता नहीं है और पैसेंजर ट्रेन चल नहीं रही है। बस से जब वो आता है तो आने पौने दामों में बहुत सारे रेट उनको देने पड़ते हैं। इस तरह से ये 4 मांगों को लेकर के भारत परिवार और रेल संघर्ष मोर्चा, जो हमारे बीच में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी मध्य प्रदेश सतना से हमारे बीच में आए हुए हैं। अभी कल इन्होंने मथुरा में धरना दिया था और अब फिर ये बांदीकुई जाएंगे और ऐसे तमाम देश में जितने भी स्टेशन हैं उन स्टेशनों पर इस धरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो मैं कहूंगा कि ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी बात रखेंगे। जी सर। मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हूँ, रेल संघर्ष मोर्चा से राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान यूनियन से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, वो प्रधानमंत्री पूरे देश को बेच रहा है। जिसको हमने सरकार चलाने के लिए भेजा था, उसको कुर्सी पर बैठाया था ये मानकर कि बहुत ईमानदार आदमी होगा और जो कहता है वो करेगा, लेकिन वो जस्ट उसका उल्टा निकला और उसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश के जो हमारे जो रोजी रोटी के जरिए हैं उन सबको, रोजगार को चौपट कर दिया है। आम आदमी की सारी जो हमारी दैनंदिन प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो धर्म से जुड़े हुए मसले हैं, हमारी जो मतलब पारिवारिक रिश्तों से जुड़े हुए मसले हैं, जैसे रक्षाबंधन कह सकते हैं अपन, ये मेला ठेला का त्यौहार, मतलब जो हम लोग किसान लोग सबसे ज़्यादा खेती में काम करने के बाद में जो अपने कुछ सुकून के पल होते हैं, जीवन में आनंद के जो पल होते हैं और जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं,
राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने मंदिरों पर ताले लगा दिए, हमारे धार्मिक आयोजनों पर ताले लगा दिए। हम रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों को किसी भी ट्रेन में जो महिला बोगी होती थी वो ख़त्म कर दिया, आप नहीं भेज सकते हैं। रिजर्वेशन नहीं मिलता है, हम रोजी रोटी के लिए जाते हैं, हम बच्चे पढ़ने के लिए 200 रुपये की एमएसटी में बड़े शहरों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने जा सकते हैं। आपने हर चीज़ को चौपट कर दिया है और इसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। पूरे भारत में लगभग 7-8 हज़ार रेलवे स्टेशन से हम 2-2 दिन का धरना सभी स्टेशनों में करेंगे और अभी सब डिवीज़नों में जो रेल के डिवीज़न है उन डिवीज़नों में 2-2, 4-4 जगह करने के बाद वीरेंद्र क्रांतिकारी जैसे हमारे साथी हर जगह हैं उनको हम ये जिम्मेवारी सौंपते हुए कि पूरे अपने वो ट्रैक में अपने पूरे प्रदेश में एक टीम खड़ी करेंगे और सरकार को रोकेंगे, सरकार के गलत फैसलों को रोकेंगे, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे पैसेंजर ट्रेन न चलाने का मामला हो, चाहे सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल करने का मामला हो। वृद्ध, विकलांग, बीमार छात्र और जो परीक्षार्थी जॉब की तलाश में होते हैं, रोजगार की तलाश में होते हैं, उनको जो रियायत मिलती है यात्रा में, वो सारी यात्राएं सुविधाएं आपने बंद कर रखी हैं। आपको जो जनमत मिला था वो आपको जिस काम के लिए मिला था आपने जस्ट उसका उल्टा काम किया, चाहे नोटबंदी का काम हो, चाहे आप मतलब रेल की संपत्तियां बेचने का काम हो, चाहे BSNL को बेचने का काम हो। और ये आप मानी अडानी इस देश को चलाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वीरेंद्र जी, कौन लोग हैं जिनको के लिए निजीकरण किया जा रहा है? कहा तो ये जा रहा है कि देश के विकास और देश में विकास जो की विकास होगा निजीकरण करने से, सरकार की जो संस्थाएं हैं वो लापरवाह हैं। क्या आपको लगता है कि जो अब तक देश बना इन 70 सालों में, क्या वो देश बन पाता अगर सरकार लापरवाह होती बहुत ज्यादा? देखिए महेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। देखिए, जो वर्तमान सरकार है, यह वर्तमान सरकार आम नागरिक के लिए नहीं है, ये अडानी और अंबानी के लिए है। ये बड़े बड़े धनपतियों के लिए हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के लिए हैं और वह बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं, उन कंपनियों के फायदे के लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह प्रधानमंत्री बनने से पहले यह बात तय हो चुकी थी कि आपको प्रधानमंत्री तब बनाया जाएगा जब आप इस देश के अरबपति, खरबपति, अंबानी और अडानी का आप फायदा करेंगे। उस फायदे को करने के लिए देश की तमाम संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है। पुनः द्वारा से राजा तो ना कहेंगे हम, लेकिन जो कंपनी राज इस देश के अंदर आ रहा है उसी तरह से आ रहा है जो हमने राजाओं को भगाया था, जो मनुस्मृति को भगाया था, उसी तरह से यहाँ पर पूंजीपति कंपनियों के रूप में हम लोगों पर राज करेंगे। और हम लोग जो यहाँ का किसान है, जो यहाँ का मजदूर तो मजदूर है, लेकिन जो किसान है वो मजदूर की तरह उनके खेत में काम करेगा, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। यह प्लानिंग यह सरकारें कर रही है। सही बात है और पेट पर लात पड़ रहा है। और जो हमारे भाई साहब बोले हैं कि ये ट्रेन नहीं चलती है तो ये सबके पेट में लात मारते हैं और ट्रेन हम जल्द चलाना चाहिए। महंगाई के ऊपर जो भी आपको लगता है बोलिए। महंगाई सब के लिए बहुत ज्यादा चल रही है, घरेलू चीज है। ये एक बार सिलेंडर दिलवा दिया मोदी सरकार ने कि सस्ता है, फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब उसकी कीमत 1000 रुपया 900 कुछ पैसे हो रहे, तो कुछ महिला गरीब है तो वो फिर वो सिलेंडर खरीद भी नहीं सकती। ये वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी का राज राम राज आ गया है और इस समय दूध की गंगा बह रही है और हर एक के पास लाखों करोड़ रुपए आ गए? वो कौन सी देश की दुनिया, कौन से भारत के लोग हैं? ये सिर्फ वो भक्त हैं? सर, ये मोदी भक्ति है जो इस बात को कहते हैं। यानी कि अभी नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, नशा चढ़ा हुआ है। वीरेंद्र जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो चंद है सब देश के अंदर और सिर्फ इस समय मोदी की भक्ति में, यानी कि वो उस देश के उस तथाकथित सत्ताधारी की भक्ति में है, वो भूल जा रहे हैं कि इस समय इतनी ज्यादा महामारी और महामारी के दौर में और महंगाई के दौर में लोगों के पेटों पर लात पड़ रही है, लेकिन वो अभी भी शांत हैं। देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, इतिहास के अंदर अगर मैं चला जाता हूँ तो राजा के यहाँ जिस तरह से सैनिक हुआ करते थे, राजा के जिस तरह से मंत्री हुआ करते थे, सबसे अधिक उन्हीं की देखभाल की जाती थी, उनके परिवार की परवरिश की जाती थी, राजा उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता था। सेम उसी तरह से मोदी ने अपने ऐसे कुछ चमचे पैदा कर दिए हैं, अपने ऐसे कुछ लोग पैदा कर दिए हैं जो मीडिया से लेकर के हर क्षेत्र के अंदर उन्हीं की वाहवाही करते हैं और उन्हीं का प्रचार करते हैं और उनके आंखों पर एक तरह से चश्मा लगा हुआ है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। यानी कि आप जो चश्मा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में चश्मा उतर जाएगा
हमें यकीन है, विश्वास है। बिल्कुल सर जी, अब मैं रेलवे कमेटी का मेंबर रहा हूँ जी। और इसीलिए मैं ये आंदोलन एक योजना के तहत चला रहा हूँ। लगभग 6 महीने बाद जो भारत के महत्वपूर्ण जंक्शंस हैं, उन जंक्शंस में जनता, गरीब जनता, किसान और मजदूर रेल की पटरी पर बैठेगा और रेल को जाम करेगा। भाजपा के लोग, मोदी भक्तों के और उनके अलावा जो इस पूरी व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, उनके रास्ते बंद किए जाएंगे, उनको घर से निकलना बंद किया जाएगा। या तो ट्रेन चलेगी या तो फिर जनता बाहर निकलेगी। जी, मेरे साथ एक कवि हैं, युवा कवि हैं। चंद शब्दों में क्या कहेंगे जो माहौल इस समय देश में बना हुआ है? सर, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा, इनसे सवाल करना चाहूंगा कि सच सच बोल तुम्हें मलाल क्या है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि सच सच बोल तुम्हें मलाल क्या है, जिंदगी के बारे में ख्याल क्या है। अरे लूट लूट ले गए बहुत कुछ दूजे, फिर भी इंद्रजाल है ये बवाल क्या है। ये लोगों के बीच में तुमने बवाल पैदा किया, इसके बारे में मैं आंसर लेना चाहूंगा और उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, जो धरातल पर जो क्या की काम करने वाली जो शक्ति है, वो जनता है। यदि वो प्रताड़ित हो गई और उसने यदि अपना रूप, विकराल रूप धारण कर लिया, तो वो सड़कों पे आएगी और उस वक्त उनको परचम का पता लगेगा। वो जब परचम लहराएगी अपनी शक्ति का, तब पता लगेगा कि वास्तविक शक्ति कहाँ की विराजमान है। उस शक्ति के माध्यम से उनको जवाब मिलेगा। नहीं रिसीव नहीं होता।